Welcome to IRS online class. Good morning. Now you are in class 7 and I am going to teach you English literature, English honeycomb. Now lesson 2, part 2. Lesson 2, a gift of chappals. Open page number 20. Mahendran. This little kitty's name is Mahendran. Mridhu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty name. Kitty cat name. Actually, his full name is Mahendra Varman Pallav Punnai, MP Punnai, for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Now you can see this paragraph, explanation of this paragraph, Mahendran. Now Mridu was surprised. मृदु पूछती है, सरप्राइज आश्चर्यचकित होकर पूछती है, कहती है महेंद्रन. शी इज आस्किंग टू रवि, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है. मृदु वाज इम्प्रेस्ड, शी वाज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस होती है, सरप्राइज भी होती है और वो उससे पूछती है, क्या इस बिल्ली के छोटे से बच्चे का नाम महेंद्रन रखा है तुमने? Not just, it was a real name. It looks a real name. Name of a human being. किसी इंसान का नाम लगता है, किसी व्यक्ति का नाम लगता है, महेंद्रन. Not just a cute kitty cat name. एक छोटी सी बिल्ली के प्यारे छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं लगता महेंद्रन. Now Ravi is explaining that actually his full name is Mahendra Varman Pallav Punnai. Not Mahendran only. You are not knowing full name. Actually his full name is Mahendra Varman Pallav Punnai. उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई है. तुम्हें पता नहीं है. MP Punnai for short if you like. If you want to say him या want to call him lovingly, अगर प्यार से उसे तुम बुलाना चाहती हो तो in short you can say MP Punnai. तुम उसे MP Punnai कह सकती हो. He is a fine breed of cat. He is a very good spice of cat. आप कह सकते हैं अच्छी नस्ल की, एक अच्छी स्पीसीज, एक अच्छी नस्ल स्पीसीज की, एक अच्छी नस्ल की वो कैट है, बिल्ली है. जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, उसके बालों को देखो. लाइक अ लॉयंस मेन. मेन मींस, आई टोल्ड यू, मेन मींस अयाल. बाल होते हैं जो गर्दन के बाल, लंबे बाल होते हैं शेर के गर्दन पर, उसको मेन कहा जाता है. तो इट आल्सो हैज द मेन लाइक लायन. लायन की तरह, जैसे लायन के गले पर बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, ठीक उसी तरह इसके गर्दन पर भी बाल है. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ एंशिएंट पल्लव किंग वाज. एंड डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती हो कि एंशिएंट पल्लव की, प्राचीन पल्लव डायनेस्टी जो था, पल्लव राजा जो थे, पल्लव वंश जो था, उनका एम्ब्लेम क्या है? डू यू नो एम्ब्लेम? एम्ब्लेम मींस प्रतीक, सिंबल, चिन्ह. एज यू कैन से द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, अशोक चिन्ह, जस्ट लाइक दैट. He looked expectantly at मृदु. वह उम्मीद के साथ देखना शुरू करता है मृदु की तरफ. उम्मीद के साथ देखता है कि वो आंसर बताएगी उसका कि पल्लव डायनेस्टी का या पल्लव किंग का एंशिएंट एम्ब्लेम क्या हुआ करता था. मृदु गिगल. गिगल मींस लाफिंग स्लोली. बहुत धीरे से करके हंसती है, बहुत धीरे से हंसती है. थिंक आई एम जोकिंग. तुम्हें लगता है मैं जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट फॉर अ मिनट. एक मिनट इंतजार करो, मैं तुम्हें बताता हूँ. I'll show you sometime. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. It's clear you don't know a thing about history. One thing is clear that you are knowing nothing about history. तुम्हें छोटी सी चीज नहीं पता हिस्ट्री के बारे में. You are knowing nothing. A little thing about history. Haven't been to Mahabalipuram? Have you gone ever to Mahabalipuram? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? रवि is asking to मृदु. रवि मृदु से पूछता है कि क्या तुम कभी इसके पहले कभी महाबलीपुरम गई हो? Have you? क्या कभी गई हो? He said mysteriously. एक रहस्यमय तरीके से पूछता है, secretly, एक रहस्यमय तरीके से मिस्ट्री बनाकर उसको पूछता है, मृदु से पूछता है कि Have you gone to महाबलीपुरम ever? कभी तुम गई हो महाबलीपुरम? I saw a statue of his Tathas, etc. etc. I have seen a statue there. I have gone to Mahabalipuram once. एक बार मैं महाबलीपुरम गया था and I had seen the statue of. मैंने वहाँ एक मूर्ति देखी, स्टैचू देखा है, फिगर देखा वहाँ पर. किसकी मूर्ति, किसकी स्टैचू देखा है? थाथा मीन्स ग्रैंडफादर. मैंने इस बिल्ली के बच्चे के थाथा यानी ग्रैंडफादर मीन्स एक्सेट्रा भी आगे जोड़ता है. कितनी लंबी कहानी उसको बनाकर वो बताता है कि आई हैव सीन द स्टैचू ऑफ हिज थाथास. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat.
ये महेंद्रन जो बिल्ली का बच्चा हमारे पास है, ये उसी पुराने प्राचीन बिल्ली के फैमिली से है, उसी के परिवार से है, उसी की डिसेंडेंट है, उसी की वंशज है। Mankind, a close relative, significantly speaking, of none other than the lion. A close relative, एक close relative है, मतलब बहुत करीबी रिश्तेदार है, close relative, right? Scientifically speaking, अगर scientifically आप बोलते हो, if you are saying scientifically with fact, अगर fact के साथ आप बोलो, scientific fact के साथ बोलो, यानी वैज्ञानिक तरीके तथ्यों के साथ अगर इसे बोला जाए, तो none of other than lion, वो शायद शेर ही हुआ करता था, वो शेर ही था और उसी की फैमिली से ये है, बिल्ली का बच्चा है। The Pallava lion, emblem of Pallava dynasty. Actually, the emblem of Pallava dynasty was lion. एक शेर हुआ करता था और उसी की प्रजाति की, उसी के वंश की, उसी के ब्रीड की ये छोटी सी बिल्ली है जो हमारे पास है। ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। Ravi went on means continued. Ravi continued, explained. या रवि कंटिन्यूड हिज एक्सप्लेनेशन, उसने अपनी बात बताना जारी रखा। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस कड़वे बेरी के बेर के झाड़ी के चारों तरफ घूम घूम कर वो अपनी बातें बता रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, अ ट्विग मींस तिनका होता है, he took a twig means dry leaf, dry grass you can say, and it is he was just pushing it up and down and explaining, वो उसे ऊपर नीचे कर रहा था और एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा था, बताता जा रहा था। His eyes sparkling, उसकी आंखें चमक रही थी, lightning, एक you can see a light in his eyes, उसकी आंखों में बताते समय एक लाइट थी। The cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. This cat, you are talking about this cat, Mahendran. This cat is not a general cat, not a simple cat. ये एक सामान्य बिल्ली नहीं है जिसको आप एक छोटी सी सामान्य बिल्ली समझ रहे हो। इट इज नॉट जस्ट अ जनरल कैट और नॉट अ सिंपल कैट, एक छोटी सी सामान्य बिल्ली नहीं है। दिस कैट इज डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मींस आई टोल्ड यू वंशज। टू टाइप्स ऑफ टू कैटेगरीज आर हियर, यू कैन से वन पर्सन इज हियर, सपोज आई एम हियर, तो माय फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स फादर, हिज फादर, दे आर माय एंसेस्टर्स, पूर्वज कहलाते हैं जो हमारे ऊपर के लोग होते हैं। और नीचे के मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, किसी भी पर्सन के नीचे के जो लोग होते हैं, यानी उनके आगे आने वाली जो जनरेशंस होती है, जो पीढ़ियां होती हैं, उनको डिसेंडेंट कहा जाता है, वंशज कहा जाता है। तो पहले के लोग पूर्वज और बाद के लोग वंशज होते हैं। तो पहले के लोग एंसेस्टर और बाद के लोग डिसेंडेंट कहलाते हैं। तो दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन, ये कोई दूसरा डिसेंडेंट नहीं, कोई दूसरा नहीं है, वंशज है ये, अदर देन नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम की वो जो ऋषि कैट थी, उसी की ये वंशज है, उसी की अगली पीढ़ी, उसी की जनरेशन है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, एंड इफ आई रिमाइंड यू, अगर तुम्हें रिमेंबर कराऊं, याद कराऊं, तो यू वर्शिप, दे वर्शिप द कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। They were worshipping, worship, do you know worship? Pray करना, पूजा करना। तो they worshipped, they prayed this cat in ancient Egypt, प्राचीन इजिप्ट में चले जाओ, मिस्र में चले जाओ, मिस्र देश जो हुआ करता था, इजिप्ट कंट्री हुआ करती थी, उसमें इसी बिल्ली की पूजा लोग करते थे, इसके एंसेस्टर्स की पूजा करते थे। Now page number 21, how he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged a look. How he loved the sound of his own voice. Now Ravi was overwhelmed with his own voice. खुद की आवाज को सुनकर वो आत्ममुग्ध हो रहा था। He was means feeling very happy when he was explaining. जब वो एक्सप्लेन कर रहा था, अपनी ही आवाज सुनकर बहुत खुश हो जा रहा था, बहुत खुश महसूस कर रहा था। Meena and Mridu exchanged a look. It means you can say Meena and Mridu looked at each other. मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। Exchange means होता है अदला बदली करना। मीना मृदु ने अपनी निगाहों को अदला बदली किया, अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को अदला बदली किया, मीन्स लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मृदु डिमांडेड, डिमांडेड मीन्स आस्क्ड, पूछा, मृदु ने पूछा, मृदु मेड अ क्वेश्चन कि व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, उसका क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू विद दैट। इफ यू आर टेलिंग अस द हिस्ट्री ऑफ महेंद्रन, Mahendran's dynasty, Mahendran's you can say family, ancestors, so what we have to do with that? Now Ravi is saying, I'm telling you
दिस कैट इज डिसेंडेड। रवि वांटेड टू रिपीट दिस वंस अगेन, इसको दोबारा एक बार बताना चाहता था कि दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट फैमिली, ये उसी फैमिली की डिसेंडेंट है या डिसेंडेड है, उसी फैमिली से आई हुई है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बस है, या दैट्स इट। Now he is saying it again forcefully, वो दोबारा उसको forcefully बोलना चाहता है कि this cat is related to that rishi cat from Mahabalipuram. He is just making an expression of saying something forcefully, वो forcefully उस बात को मृदु और मीना को बताना चाहता है। तो when one of the descendant of the cat goddess was a stowaway in one, now he is telling another story, दूसरी कहानी को बताना शुरू करता है। कहता है well one of the descendants of the cat goddess was a stowaway. Now stowaway means someone who tries to hide himself in a simple journey, in a general journey. Suppose a celebrity is celebrating in a general journey with general people, you can say common people, so that person tries to hide his आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छिपा कर यात्रा करना स्टोवे कहलाता है। तो वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस, उसी कैट गॉडेस की एक डिसेंडेंट थी, एक वंशज थी जो अपनी पहचान को छिपा कर यात्रा कर रही थी। कहाँ पर? इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, वंस शी वाज टेकिंग अ जर्नी, शी वाज जर्नीइंग इन अ पल्लव शिप्स एंड शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान को छिपाकर एक पल्लव शिप में यात्रा कर रही थी। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी के डिसेंडेंट महाबलीपुरम ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज, और आगे बताना चाहता है जिसकी डिसेंडेंट, जिसकी वंशज, ये हमारी महेंद्रन है। रवि फ्लोरिस्ट स्ट्रिक एट महेंद्रन, रवि सो फ्लोरिस्ट, उसने उछाल दिया, फेंक दिया थ्रू दैट ट्रिक ऑन महेंद्रन, महेंद्रन के ऊपर उस तिनके को उठाकर फेंक दिया या उसके ऊपर नचाया और बोला कि उसी की वंशज ये महेंद्रन है। एंड पीपल मेड हियर हु ईट मेकिंग अ साउंड, ही सिड वेरी प्लीज्ड विद हिम, सिड मींस कांप जाना, शिवर करना, वो कांप जाता है, थोड़ा सा हिलता है और कहता है ये है वो महेंद्रन, उसी की फैमिली की, एमपी पुन्नी, उसी की फैमिली की डिसेंडेंट है, वंशज है। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, खुद से बहुत खुश होता हुआ, अपनी बात को कहते हुए बहुत खुश हो जाता है। Mahendran looked up alarmed. Now Mahendran was sitting there, that cat was sitting there, kitten was sitting there. It suddenly alarmed means चौकन्ना हो गया अचानक, और वो looked up, ऊपर की तरफ देखने लगा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. What Mampi Ponni was doing there, Mahendran was doing there, it was just sharpening his claws, अपने पंजों को वो sharpen कर रहा था, कुरच रहा था, साफ कर रहा था। कहाँ पर? On the coconut shell, half coconut shell that was kept before him to drink the milk. जो कोकोनट सेल, हाफ कोकोनट सेल रखा हुआ था, जिसमें दूध पीने के लिए उसके लिए रखा हुआ था, उस पर अपने पंजों को कुरेद रहा था। It was just sharpening it. But was that Ravi's awful whom eat was a treat, but what the sound Ravi made him alarmed. उससे वो चौकन्ना हो गया, उसकी आवाज को सुनकर वो चौकन्ना हो गया। From the window now one new sound, क्रीच की एक आवाज आती है, किसी चीज को खुरचने की एक आवाज, स्ट्रेच की आवाज आती है, and that was coming from the window of the house, घर के विंडो से एक आवाज आती है। What a weird sound, weird means strange, unusual, the sound that is not usual, वो आवाज जो आप अक्सर नहीं सुनते, अचानक सुनाई दे जाती है, that is weird sound. A weird sound came, a strange sound came from the window, एक खिड़की से एक अजीब सी आवाज आती है। If मृदु was startled means स्तब्ध रह जाना, astonished आश्चर्यचकित हो जाना, वो स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। मृदु, क्या कौन सी आवाज है ये? What type of sound is that? And same Mahendran also do, Mahendran ने भी वैसा ही किया। And Punni was frightened out of his wits, wits means बुद्धिमत्ता, सतर्कता, सेंस कह सकते हो आप, राइट? तो all the animals means like dog, cat, they are very alarmed, means very, you can say they are very alarmed. I told you means हमेशा चौकन्ने रहने वाले जानवर होते हैं। If a dog is sitting there or it is sleeping, so you can think that it is sleeping, but when you are going to it, जब आप उसके पास पहुंचते हो, it just runs away, भाग जाता है।
वो हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि नेचर ने उनको एक ऐसी बुद्धि दी हुई है, एक ऐसे सेंस उनको दिया हुआ है। दे कैन स्मेल, दे कैन लिसन फास्टली, दे कैन स्मेल फास्टली, बहुत तेज वो सूंघ सकते हैं, बहुत तेज वो सुन सकते हैं। उनकी जो सेंस पावर होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अपने बाल को किनारे पर खड़ा करते हुए, यू कैन से कि स्टैंडिंग ईयर्स, अपने कान को खड़ा करते हुए ही बाउंस्ड अप, उछल पड़ता है एंटी कुंडली, जो महेंद्र ने बिल्ली का बच्चा उछल पड़ता है, एंड स्करीड टुवर्ड अ बम्बू ट्री ऑफ रेड चिली, एंड स्करीड मींस जंप्ड आउट ऑन अ बम्बू ट्रे, एक बम्बू का ट्रे मतलब बांस का बना हुआ, बम्बू मींस बांस, एक बांस का बना हुआ ट्रे रखा हुआ था जिसमें रेड चिली, लाल मिर्च रखी हुई थी खाने के लिए, ड्राइड इन द सन, सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए रखा हुआ था, उसके ऊपर उछल पड़ता है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, he just took some chilies, a few chilies, and just poured it over itself, अपने ऊपर वो उसको उड़ेल लेता है कि मैं इसके नीचे छिप जाऊंगा। Meow. He howled miserably. Miserably means with pity sound. दयालुता भरे, डर भरे स्वर में, स्केर्ड होते हुए, डरते हुए आवाज निकलता है, म्याऊ, छोटा सा बिल्ली का बच्चा। The creaking went on and on. That creaking sound went on and on, continued on. वो आवाज आती रही, बराबर आती रही। What's that noise? said मृदु। मृदु ने कहा, What's that noise? What's that sound? किस तरह की आवाज है ये? किस तरह का साउंड आ रहा है? That's really learning to play the violin. Grunted Ravi. Grunted means गुर्राना। रवि गुर्रा कर बोलता है। Spoke hardly. गुर्राते हुए बोलता है। Lali is learning to play the violin. लाली वायलिन बजाना सीख रही है। ये आवाज वहीं से आ रही है। This sound is coming from that window. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time drilling, going completely off track. Now Ravi is saying that she will never learn a thing. वो कभी नहीं सीख पाएगी, वो वायलिन बजाना कभी नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. The music master comes to his house to tell them how to play the violin. एक म्यूजिक मास्टर उनके यहाँ आते हैं वायलिन बजाने के लिए, सिखाने के लिए वायलिन बजाना। तो he is saying that music master just goes on playing like a train whizzing on and on. वो इस तरह से वायलिन बजाते हैं जैसे कोई ट्रेन स्मूथली रेल पर चल रही हो, पटरियों पर चल रही हो। वाइल लाली, जबकि लाली ऑल द टाइम ड्रेलिंग, हर बार जो है डीरेलिंग, हर बार डीरेल हो जाती है, पटरी से हमेशा उतर जाती है, ट्रैक छोड़ देती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, हर बार वो ट्रैक से नीचे हो जाती है। नाउ क्लास, दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।